अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 62। आज के इस लेसन में हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो कि मैं प्रीवियस लेसन में आपको बताना भूल गया था। आज के इस लेसन में हम एक तो अफेक्ट देंगे मुख्तलिफ पिक्चर्स को। मेन हमारे पास जो ब्राइड दुल्हन की जो पिक्चर होती है उसमें किस तरह फोटोग्राफर्स में कुछ इफेक्ट्स देते हैं और किस तरह देते हैं। उसके अलावा जो शाइनिंग कलर होते हैं किसी भी चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट में शाइनिंग कलर होते हैं, जब आप उसको रिप्लेस करते हो तो वो शाइनिंग उनमें से कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि उसके कलर की शाइनिंग वो ख़त्म ना हो, लेकिन वो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए। तो उसका क्या टेक्निक्स होती हैं, तो उसके लिए मैं फोटोशॉप ओपन करूँगा। फाइल में जाता हूँ, ओपन करता हूँ। मेरे पास दो पिक्चर्स हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दुल्हन है, इसकी पिक्चर को अब इसकी पिक्चर में मुख्तलिफ इफेक्ट्स देता हूँ। तो सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? वो इफेक्ट होता है हमारे पास फाइल में जाएं। आप यहाँ से एक डुप्लीकेट फाइल लें, डुप्लीकेट लेयर लें। ओके, नीचे लेयर को यहाँ से इसे लॉक अनलॉक कर लें। फिर मैं यहाँ पे इस पे काम करता हूँ। इसको आप यहाँ से लेयर में जाएं, बैकग्राउंड जो हमारे पास कलर है उसके लेयर में जाएं और इसको आप इमेज में जाके आप यहाँ से एडजस्टमेंट में जाके आप इसे डिसेचुरेट करें तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। पिक्चर जब ब्लैक एंड वाइट हो जाती है तो आप उसके जो ये कलर ये जो होते हैं हमारे पास ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, इनका अगर कलर चेंज करना चाहें तो ये आप चेंज कर सकते हैं। इनकी क्या टेक्निक्स होती हैं, उसके लिए आप फिर इसी पिक्चर के ऊपर ही जाके तो आप यहाँ से इरेजर टूल लें। अब ये इरेजर टूल जो है जहाँ जहाँ पे आप मूव करेंगे वहाँ वहाँ से कलर चेंज होता जाएगा। अब देखें, अब मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ क्योंकि यहाँ से आप जिस जगह पे चेंज करेंगे ना, यहाँ पे देखें जो इसके अपने कलर हैं उन वो वापस आ जाएंगे। जूमिंग से बढ़ा दें। आप मुख्तलिफ इफेक्ट दे सकते हैं, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये वाला इफेक्ट यूज़ होता है। अब यहाँ से इस पर मूव करते जाएं। तो जो फोटोग्राफर होते हैं वो इसी तरह ये टेक्निक्स यूज़ करके इस पर काम करते हैं। जहाँ से ख़राब हो जाए वहाँ से कंट्रोल जेड प्रेस कर लें। साइज बढ़ाता हूँ इसका मैं थोड़ा सा।
देखिएगा बहुत ज़बरदस्त पर्पस पिक्चर, बहुत अट्रैक्टिव पिक्चर बन जाएगी। बेसिकली फोटोशॉप पे आप जितना काम मैंने आपको बताया, आप अगर वो वाला काम भी अगर आपको आ जाए तो आप ये सारे काम कर सकते हैं, इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये फोटोशॉप का हमारा लेसन है। यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त इफेक्ट ये लग रहा है। कंट्रोल Z, ब्रिज का साइज कम करें। थोड़ा और कम करें। ओके, अब मैं आपको इसकी जूमिंग जूम आउट करके इसको बताता हूँ मैं आपको। देखिए कितना ज़बरदस्त इफेक्ट ये लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ इफेक्ट आप देखिए, आप पिक्चर को मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये वाला इस तरह का इफेक्ट यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे सकते हैं। फ्रेम्स वगैरह किस तरह बनाते हैं, फ्रेम्स वगैरह किस तरह लगाते हैं, वो सारी टेक्निक्स मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास टेक्निक्स है, मैं ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिक्चर है जो कि हमारे पास एक शाइनिंग कलर में पिक्चर, आप देखें ये कार और कार में हमारे पास देखें यहाँ पे शाइनिंग है काफ़ी सारी। अब ये शाइनिंग कलर, शाइनिंग इफेक्ट है, इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है। मैं हमारे पास अगर मैं चाहता हूँ कि बस शाइनिंग कलर हमारे पास शाइनिंग इफेक्ट हो लेकिन इसका कलर चेंज हो जाए, तो उसका क्या टेक्निक्स है उसकी। तो उसके लिए आप इमेज में जाएंगे, इसको आप डबल क्लिक करें। ओके, इमेज में जाएंगे, आप एडजस्टमेंट में जाके आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से जाके तो आप यहाँ से रिप्लेस कलर पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस कलर पे क्या होता है कि हमारे पास एक टूल है, आई ड्रॉपर टूल है। इसे आप कलर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कलर मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मैं ये वाला कलर रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी ह्यू सैचुरेशन की बढ़ा दें। देखें
देखिए कलर का चेंज हो गया, शाइनिंग इफेक्ट है इस पे वो है, लेकिन इसका कलर क्या हो गया, यहाँ से चेंज हो गया। देखिए मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, इसका कलर चेंज होएगा। देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से अपनी कार का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें कलर क्या हो गया, कितना ज़बरदस्त कलर और कितना चेंज हो गया। तो अगर आपके कलर शाइनिंग कलर हो तो उसको आप रिप्लेस करके आप उसके चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा ट्यूटोरियल था। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।